लेकिन सर आपका नहीं जाएंगे आज, बस हम पढ़ते जाएंगे, समझाते आएंगे, जहाँ जहाँ नहीं समझ आएगा वहाँ पे मतलब क्या कीजिएगा, हमको बताइएगा, रोकिएगा, टोकिएगा, ठीक है ना। ये बात आया समझ में ना? जी सर। अच्छा, ये बात समझ में आया तो अगर आप फोर्स के बारे में हल्का सब कुछ अगर जानते होंगे तो आप ये बात जानते होंगे कि मतलब फोर्स को कहा जाता है, फोर्स का डेफिनेशन क्या है सर आपका ma। तो m का मतलब क्या होता है सर आपका मास, और a का मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है वो आप इससे पहले जो चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर में उसके बारे में मतलब क्या पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपको इस बात का डाउट है कि एक्सेलरेशन क्या है तो हम फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या होता है आप जानते हैं। सबसे पहले तो एक बात, हल्का सा रिविजन ज़रूरी है ना। तो आप ये बात को समझिए, अगर टाइम को रोक दिया जाए तो हम लोग मतलब क्या सर आपका साइंस को स्टडी कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग साइंस को बस तब स्टडी कर सकते हैं जब मतलब क्या हो सर आपका साइंस, मतलब जब टाइम को मतलब रोका ना जाए, जब टाइम को मतलब क्या सर आपको चलने दिया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली मतलब क्या होता है सर आपका साइंस में हर चीज़ को टाइम के साथ कंपेयर किया जाता है। ये बात आया समझ में ना। तो फॉर एग्जांपल समझिए किसी चीज़ को हम टाइम 1 में देखा और टाइम 2 में देखा, और टाइम 1 में देखा तो वैसे ही था, टाइम 2 में देखा तो मतलब क्या था वैसे ही था, तो हम क्या बोलेंगे सर आपका उस चीज़ में मतलब क्या सर आपका चेंज आया ही नहीं है। लेकिन हम टाइम रुक जाए अगर तो हमेशा के लिए मतलब क्या सर आपका टाइम 1 ही रहेगा। तो उस चीज़ में चेंज आया या फिर चेंज मतलब क्या सर आपका नहीं आया, हम खुद टाइम में फंसे हुए तो हम दूसरा टाइम मिला के देखिए किस तरह। तो मतलब किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली टाइम के चेंज के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, और कोई रास्ता आपके पास मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो सिंपल में पढ़े भी अगर हैं तो हल्का सा मतलब फिर से रिवीजन हो जाएगा, तो कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो एक बात ये समझिए, सबसे पहला बात तो ये कि मोशन में कोई चीज़ है या कोई चीज़ मोशन में नहीं है, ये बताने से पहले हम लोग हम लोग को मतलब क्या सर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना पड़ता है। तो आपको हम क्या बताएं कि अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रूम है तो हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग तीनों मतलब क्या सर आपका रेस्ट में, हम लोग तीनों मतलब क्या सर आपका मोशन में मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन अगर हम लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा सर आपका सोलर सिस्टम होगा, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग सब मतलब क्या सर आपका मोशन में है, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ के साथ जो भी चीज़ उसके साथ है वो सब भी मतलब क्या कर रहा है सर आपको मूव मतलब कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब बहस हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए दोबारा से ये सब बहस में क्या करेंगे सर आपका नहीं जाएंगे, अब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो बहस को समझ जाता है आदमी उसके बाद अगर वही बहस करता रहे तो आगे मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं बढ़ सकता है ना। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ अपना पोजीशन चेंज करता है विद चेंज इन टाइम तो वो मतलब क्या होता है सर आपका मोशन में होता है, और अगर कोई चीज़ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विद चेंज इन टाइम तो वो मतलब क्या होता है सर आपका रेस्ट पे होता है। ये बताया समझ में ना। अब पोजीशन को चेंज करने का भी मतलब क्या होता है सर आपका रेट होता है। तो जो पोजीशन को चेंज करता है मतलब क्या सर आपका हायर रेट में, उसका मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका हायर होता है, और जो पोजीशन को चेंज करता है मतलब क्या सर आपका लोअर रेट में, उसका मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका लोअर होता है। अब ये स्टेटमेंट अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो सिंपली एक बात बोल के समझा रहे हैं, ठीक है ना। आप समझिए बॉडी ए को हम देख रहे हैं और बॉडी बी को हम देख रहे हैं। बॉडी ए क्या कर रहा है सर आपका हर सेकंड में उसका पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है सर आपका 10 मीटर का चेंज आ रहा है, और बॉडी बी में मतलब क्या है सर आपका हर सेकंड में उसका पोजीशन मतलब क्या सर आपका 5 मीटर का चेंज आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी ए का पोजीशन को चेंज करने का रेट मतलब क्या सर आपका हायर है, और बॉडी बी का पोजीशन को चेंज करने का रेट मतलब क्या सर आपका लोअर है। कैसे पता हमको कि उसमें जो चेंज आ रहा था वो मतलब क्या आ रहा था सर आपका 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें जो चेंज का रेट था वो मतलब क्या था सर आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो पोजीशन चेंज करने का भी क्या होता है सर आपका रेट होता है, और पोजीशन चेंज करने का रेट को मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। तो जिस तरह पोजीशन चेंज करने का रेट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज करने का मतलब क्या होगा सर आपका रेट होगा, और वेलोसिटी चेंज करने का रेट को मतलब क्या कहा जाता है सर आपका एक्सेलरेशन कहा जाता है। और इसका क्या मतलब हुआ आप समझिए। आप थिंग ए को देखें, थिंग ए पहला सेकंड में 10 मीटर कवर किया, थिंग ए दूसरा सेकंड में क्या किया सर आपका 20 मीटर कवर किया, थिंग ए तीसरा सेकंड में क्या किया सर आपका 30 मीटर कवर किया, थिंग ए चौथा सेकंड में कितना कवर किया सर आपका 40 मीटर कवर किया। और बात को ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दूसरा सेकंड में 20 मीटर तक पहुंचा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तीसरा सेकंड में 30 मीटर तक पहुंचा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब क्या सर आपका चौथा सेकंड में 40 मीटर तक पहुंचा। अगर ये बोलते हैं तो फिर मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है ना।
क्योंकि मतलब क्या असर आपका पहला सेकंड में भी क्या असर आपको 10 मीटर ही कवर किया, तब तो 10 तक पहुंचा। दूसरा सेकंड में भी क्या असर आपको 10 मीटर कवर किया, तब तो 20 तक पहुंचा। तीसरा सेकंड में भी क्या असर आपको 10 मीटर ही कवर किया, तब तो 30 तक पहुंचा। चौथा सेकंड में भी मतलब क्या असर आपको 10 मीटर ही कवर किया, तब तो मतलब 40 तक पहुंचा। इसलिए जो बात को बोले उसको ध्यान से समझिएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग ए इज कवरिंग, मतलब पहला बार तो हम ये बोले थे कि पहला मतलब सेकंड में क्या असर आपको 10 मीटर कवर किया। दूसरा बार में क्या बोले थे, दूसरा सेकंड में 20 मीटर कवर किया। पहुंचा कहाँ तक वो जानना अगर है तो मतलब क्या असर आपको 10 + 20 30 मीटर। आया बात समझ में ना, समझ में आ रहा बात क्या बोले ना। तो आपको क्या बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का नाम मतलब क्या असर आपका वेलोसिटी है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का नाम मतलब क्या असर आपका एक्सेलरेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का नाम मतलब क्या असर आपका वेलोसिटी है, ये बात समझ में आया आपको ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब क्या असर आपका वेलोसिटी का नाम मतलब क्या असर आपका एक्सेलरेशन है। और इसमें इन डिटेल इसलिए नहीं जा रहे हैं ना सर, क्योंकि ये सब मतलब क्या असर आपका इससे पहले वाले चैप्टर में क्या असर आपका अच्छे से इन डिटेल मतलब क्या असर आपका हो चुका है। फिर भी आप लोग को दिक्कत होगा तो दोबारा से डिटेल में क्या कर सकते हैं सर, आपका जा सकते हैं। लेकिन ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो फोर्स क्या होता है सर आपका, तो फोर्स के बारे में सब कुछ अगर भूल भी जाइए तो एक चीज़ मत भूलिएगा, बताइए क्या, कि फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं भूलना है, लेकिन फोर्स के बारे में सब कुछ अगर भूल भी जाइए तो एक चीज़ मत भूलिएगा कि फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स के बारे में अगर सब कुछ भूल भी जाइए तो एक चीज़ मत भूलिएगा कि फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या अगर आपका मास एंड एक्सेलरेशन। यानी फोर्स क्या है फिजिक्स के हिसाब से, वो चीज़ जो मास के अंदर मतलब क्या अगर सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट कर दे उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फोर्स। और चेंज इन वेलोसिटी आएगा तभी तो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन आएगा। चेंज इन वेलोसिटी अगर नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन है क्या सर आपका, चेंज मतलब क्या सर वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, कोई चीज़ अगर एक ही स्पीड के साथ बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो क्या उस चीज़ में मतलब क्या एक्सेलरेशन है। कोई चीज़ अगर एक ही स्पीड के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या उस चीज़ में एक्सेलरेशन है, नहीं सर, नहीं है सर। यही बात को समझना है। तो स्पीड में चेंज अगर आ रहा है, चाहे स्पीड बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो एक्सेलरेशन होगा, और स्पीड अगर घटता जाए घटता जाए घटता जाए तो मतलब क्या सर आपका डिसेलरेशन होगा। तो अगर फोर्स आपके फेवर में काम कर रहा है तो मतलब क्या होगा सर आपका एक्सेलरेशन होगा। फोर्स अगर आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है तो मतलब होगा मतलब क्या सर आपका डिसेलरेशन। तो कहीं पे फोर्स इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है, ये बात अगर आपको जानना है तो आप क्या देखिएगा, क्या वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर हो रहा है तो आप बोलेंगे कि मतलब समवेयर समहाउ force is involved, because only force is that entity which can produce acceleration in mass। नहीं आया बात समझ में, मतलब कहीं भी आपको एक्सेलरेशन अगर दिखे तो आप क्या कीजिए, आपको फोर्स को खोजिए, क्योंकि फोर्स ही वो चीज़ है जो मास में मतलब क्या कर सकता है सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ गिरता अगर है तो पहला सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या हो जाता है, ऐसे तो 9.8 होता है, लेकिन अभी काम समझाने की टाइम बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहला सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होता है सर आपका 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा सेकंड जब खत्म होता है उसका स्पीड क्या होता है 20 मीटर पर सेकंड। तीसरा सेकंड जब खत्म होता है उसका स्पीड क्या 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके द्वारा आया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा आया। तो क्या बोला, जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन आपको दिखेगा या डिसलेरेशन भी दिखे, क्योंकि डिसलेरेशन में क्या होता है सर आपका बाय जॉनरे एक्सेलरेशन ही मतलब होता है, तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका फोर्स को खोजिए। तो ऐसे तो फोर्स के बारे में कुछ नहीं भूलना है, लेकिन फोर्स के बारे में सब कुछ भूल भी अगर जाइए तो फोर्स के बारे में एक चीज़ याद रखिए कि फोर्स इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एंड इफ एनीवेयर एनी मास इज गेटिंग एक्सेलरेटेड देयर इज समवेयर सम फोर्स बिहाइंड इट, इवन दो मतलब हम उसको देख सकें नहीं देख सके, समझ सके नहीं समझ सके, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब क्या आपको फोर्स मतलब क्या आपको इन्वॉल्व है, तभी मतलब क्या है आपका बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। नहीं तो मतलब क्या होता है आपका बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता। और एक्सेलरेशन देखिए लेवल में हम क्या देखा कि अगर पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम तो मोशन में है, पोजीशन अगर चेंज नहीं कर रहा है विद टाइम तो मतलब क्या सर आपका रेस्ट में है। रेस्ट में तो बात ही नहीं करना उसके बारे में ज़्यादा। हाँ मोशन में है तो उसके बाद किस तरह का मोशन में अलग अलग डायमेंशन है।
तो पहला डायमेंशन ये है ना सर आपका कि क्या वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, या वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब क्या कर रहा है सर आपका अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। सिंपल में अगर बोले तो पर सेकंड सेम मीटर कवर कर रहा है, या पर सेकंड मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिफरेंट मीटर कवर कर रहा है। तो अगर पर सेकंड मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेम मीटर कवर कर रहा है तो मतलब क्या सर आपको यूनिफॉर्म स्पीड में है, और पर सेकंड अगर क्या कर रहा है सर आपका डिफरेंट मीटर कवर कर रहा है तो उसका मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को मतलब क्या सर आपको 2 मिनट में जाके सर आपको छोड़ दिया आए किसमें यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है सर आपको, उसका स्पीड तो चेंज नहीं कर रहा है ना, और स्पीड अगर चेंज नहीं कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक्सेलरेशन का कोई कहानी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एक्सेलरेशन का कहानी कहाँ पे आएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आएगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्यों है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसलिए है क्योंकि उसमें स्पीड चेंज हो रहा है, और स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तभी तो मतलब क्या सर आपको एक्सेलरेशन है। अगर स्पीड चेंज नहीं करता, वेलोसिटी चेंज नहीं करता तो एक्सेलरेशन होता क्या, नहीं होता। अब एक्सेलरेशन का भी क्या होता है सर आपको 2 डायमेंशन होता है। एक मतलब क्या होता है सर आपको बताइए कि पर सेकंड सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कवर कर रहा है का मतलब जो है गेन कर रहा है, और पर सेकंड मतलब क्या कर सकता है सर आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कवर कर सकता है, मतलब अटेन कर सकता है। तो अगर पर सेकंड सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या कहता है अटेन करता है, तो फिर क्या है सर आपको हम लोग बात करें कि ऐसा चीज़ के बारे में जिसमें हो रहा है मतलब क्या सर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और नहीं तो फिर हम लोग ऐसा चीज़ के बारे में बात करें इसमें हो रहा है मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सब कुछ आप दिमाग में ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। अगर जो पुराना पहले आप पढ़ चुके हैं वो सब सोचेंगे तो दिमाग में मतलब क्या सर आपका ले पाएंगे, और पहले आप पढ़ चुके हैं वो अगर भूल जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका दिमाग में मतलब क्या सर आपका नहीं ले पाएंगे। आए बात समझ में। तो आपको क्या बताया, आपको बताया ये कि अगर फोर्स के बारे में सब कुछ भूल भी जाइए तो एक चीज़ मतलब क्या सर आपको मत भूलिएगा, क्या नहीं भूलिएगा कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एक्सेलरेशन। और जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ पे मतलब क्या सर आपको फोर्स को खोजिए कि कोई ना कोई फोर्स मतलब कहाँ पे मतलब क्या सर आपको इन्वॉल्व है। ये बताया समझ में ना, 2 सेकंड रुक जाइए। तो ये बात समझ में आया कि मतलब क्या सर आपका फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका मास इंटू मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है। तो आप ये बात समझिए, बचपन में आप पढ़े होंगे कि फोर्स को कहा जाता है कि फोर्स मतलब क्या सर आपका पुश है, या फिर मतलब क्या सर आपका फोर्स जो है वो मतलब क्या पुल है। तो आप देखिए किसी भी दोस्त को धक्का देंगे ना तो उसका स्पीड मतलब क्या बॉडी इंक्रीज़ करेगा, फिर पीक पे आएगा, फिर मतलब क्या डिक्रीज़ करेगा, फिर वो मतलब क्या सर आपका रुक जाएगा। और किसी भी चीज़ को धक्का देते हैं उसके साथ मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा ही होता है। तो वाकई में अगर है भी ऐसा कि फोर्स मतलब क्या है सर आपका पुश होता है या पुल होता है, तो पुश करने से या पुल करने से आप देखेंगे कि बॉडी मतलब क्या कांस्टेंट स्पीड के साथ आपकी तरफ नहीं आता है, या कांस्टेंट स्पीड से आपसे दूर नहीं जाता है। वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेट होके आता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेट होकर मतलब क्या कहता है सर आपका जाता है, और जब रुकता भी है तो मतलब क्या होता है सर आपका डीसेलरेट होकर रुकता है। ये बताया समझ में ना। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि फोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आप इस आइडिया को याद रखें, कुछ जितना कुछ आपको बोले सब अगर भूल भी जाएँ तो इस चैप्टर के लिए आप ये याद रखिएगा कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज दैट एंटिटी विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन मास। फोर्स इज दैट एंटिटी विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन मास। लेकिन हर वक्त फोर्स मतलब क्या सर आपका सक्सेसफुल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फोर्स सक्सेसफुल अगर होता है तो क्या करता है सर आपका मास में एक्सेलरेशन मतलब क्या करता है प्रोड्यूस करता है। ये बताया समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। वी आर फेमिलियर, देखिए बचपन में यही पढ़े होंगे आप कि फोर्स क्या कर सकता है सर आपका, कोई चीज़ रेस्ट में अगर है तो उसको मोशन में ला सकता है। फोर्स क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ मोशन में अगर उसको रेस्ट में ला सकता है, कोई चीज़ मोशन में है तो उसका डायरेक्शन मतलब क्या कर सकता है सर आपको चेंज कर सकता है, कोई चीज़ मोशन में है तो उसका स्पीड को बढ़ा सकता है, कोई चीज़ मोशन में तो उसका स्पीड को मतलब क्या कर सकता है घटा सकता है। ये वो सारा काम है जो काम मतलब क्या कर सकता है फोर्स कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो होता है वो सब मतलब क्या सर आपका फोर्स का मतलब क्या सर आपका इफेक्ट है। तो यहाँ पे है क्या, वी आर फेमिलियर that a force when applied on a body can produce the following two main effects. It can change the state of rest or of motion of the body. वो बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अब बोलेंगे यहाँ तो सर आप इतना सारा बताए, यहाँ तो 2 ही बात है। तो असल में देखा है तो मतलब क्या सर आपको 2 ही बात है।
स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए क्या काम करना पड़ता है, मोशन लाना पड़ता है। लेकिन स्टेट ऑफ मोशन का बहुत सारा ऑप्शन है। आप रेस्ट में ला दिए तो भी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिए, आप डायरेक्शन चेंज किए तो भी मतलब क्या सर आपका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिए, आप स्पीड अप किए तो भी मतलब क्या सर आपका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिए, आप स्लो डाउन किए तो भी स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या सर आपको चेंज कर दिए। तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का 4 वे है, इसलिए चारों बात एक ही बात में मतलब क्या हो गया सर आपका आ गया। और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने एक ही वे कि मोशन उसको ला दिया जाए, तो इसलिए मतलब क्या पूरा मिला के 5 बात हो गया। लेकिन एक्चुअली 5 बात क्या था, तो वही बात था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स करता क्या है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि फोर्स के अंदर एबिलिटी होता है कि वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है या तो स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या कर सकता है, सर आपका चेंज कर सकता है। हाँ, लेकिन बैकग्राउंड में भी आप याद रखना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का बहुत सारा वे है। तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का एक वे तो ये है कि चीज़ को ला दिया जाए रेस्ट में, दूसरा वे है डायरेक्शन चेंज करके, तीसरा ये है कि उसको स्पीड अप किया जाए, चौथा ये है कि स्लो डाउन किया जाए। लेकिन स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की वे है कि उसको मोशन ला दिया जाए। ये बताया समझ में ना। इसलिए सबको समराइज़ करके क्या बोल सकते हैं कि फोर्स का इफेक्ट क्या है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, इट कैन प्रोड्यूस एन अल्टर्ड मोशन। देखिए इसलिए क्या लिखा, देयरफॉर इट कैन प्रोड्यूस एन अल्टर्ड मोशन इन द बॉडी। अल्टर में वो सब आ गया, स्पीड अप करना भी क्या है सर आपका अल्टर करना है, स्पीड डाउन भी करना मतलब क्या है सर आपका अल्टर करना है, डायरेक्शन को चेंज करना भी मतलब क्या करना है सर आपका अल्टर करना है। तो वो सब मतलब क्या है सर आपका आ गया। तो सिंपल में अगर बोलेंगे इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल आप पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा। तो ये इफेक्ट नंबर 1, ठीक है। इफेक्ट नंबर 2 क्या बता रहा है सर आपका, इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी। देखिए हो सकता है जिस बॉडी के ऊपर फोर्स मतलब क्या सर आपका लगाया गया हो, वो बॉडी मतलब क्या हो सर आपका रिजिड हो। अगर रिजिड होगा तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर मतलब क्या सर आपका फ़र्क पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि वो मतलब क्या हो सर आपका नॉन रिजिड हो, जैसे कि आटा का डो जो होता है, वही जो गुना आता है आटा, वो मतलब क्या होता है नॉन रिजिड होता है। तो उसको फोर्स लगेगा तो क्या होगा, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन मतलब चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, उसका शेप और साइज मतलब क्या सर आपको चेंज करेगा। उसी तरह अगर आप इलास्टिक रबर बैंड के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसका मतलब क्या सर आपका स्टेट ऑफ मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब चेंज नहीं करेगा, बल्कि उसका मतलब क्या शेप और साइज चेंज करेगा ना। तो पहला चीज़ ये हो सकता है कि फोर्स स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा, पॉइंट नंबर 1। लेकिन वो होगा किसके लिए सर, आपका रिजिड बॉडी के लिए। लेकिन नॉन रिजिड बॉडी अगर होगा तो मतलब क्या होगा सर, आपका शेप और साइज मतलब क्या सर आपको चेंज करेगा। आया बात समझ में ना। तो इसका तो एग्जांपल आप देखिए क्या क्या पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आ जाइए। इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी, इट कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ द, वही बात हो डायमेंशन चेंज करने का। डायमेंशन 4 साइड में, डायमेंशन क्या होता है, लेंथ एक डायमेंशन है, ब्रेथ एक डायमेंशन है, हाइट मतलब क्या मतलब एक डायमेंशन है। तो कोई चीज़ मतलब क्या था 2D था, उसको मतलब पतला करके आप 1D बना दिया। या फिर ऐसे तो हमेशा 3D ही रहता है, लेकिन मतलब क्या होता है कभी कभी मतलब क्या होता है हर डायमेंशन में बराबर फैला हुआ था। अब एक डायमेंशन मतलब क्या हो गया सर आपको बहुत ज़्यादा हो गया, बाकी 2 डायमेंशन एकदम गायब हो गया, ना के बराबर हो गया। तो एक तरह से डायमेंशन चेंज करना हुआ ना, शेप और साइज को चेंज करने का मतलब क्या डायमेंशन को चेंज करना ही होता है। अब आ जाइए, तो ऑन लोडिंग अ स्प्रिंग हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेस। आप कोई चीज़ को हैंग कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको खींच रहा है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको खींच रहा है, इससे मतलब क्या कर रहा है सर, स्प्रिंग को खींच रहा है। स्प्रिंग को खींच रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर, आपको स्प्रिंग का मतलब लेंथ मतलब क्या हो रहा है सर, बढ़ जा रहा है। तो स्प्रिंग का यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन का बात तो नहीं है, यहाँ क्या जिसका बात है सर, आपको उसका शेप और साइज चेंज करने का बात है। और उसका शेप और साइज क्यों चेंज कर पा रहा है, क्योंकि ये रिजिड नहीं है, क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका इलास्टिक है। आया बात समझ में ना। यहाँ पे हम बोलेंगे इलास्टिक नहीं बोलेंगे हम, अभी वो वर्ड अवॉइड करेंगे, क्या बोलेंगे सर आपको नॉन रिजिड है, ठीक है ना। आया बात समझ में ना। बाई हैमरिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सिल्वर शीट। अब एक सिंपल बात समझिए, हम लोग केमिस्ट्री में बात पढ़े हैं कि मेटल जो होता है वो मतलब क्या होता है, मैलिबल होता है। और अभी कुछ दिन पहले हम लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े थे। गोल्ड को पीट के इतना थिन कर दिया गया कि उसका मतलब क्या थिकनेस 2 या 3 आइटम मतलब क्या सर आपका रहा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप अगर हैमर को लेके पीटते जा रहे हैं मतलब क्या सर आपका सिल्वर को, तो क्या फॉयल बन जा रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है सर आपका, उसका डायमेंशन चेंज कर रहा है, यानी कि उसका शेप और साइज मतलब क्या कर रहा है सर आपका चेंज कर रहा है। तो 2 बात क्या याद रखना है इफेक्ट के बारे में फोर्स का, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज करता है,
और या तो वो मतलब क्या करता है सर आपका डायमेंशन चेंज करता है। ये बताया समझ में ना। जी सर। द स्टीम पुशिंग आउट ऑफ अ प्रेशर कुकर ऑक्यूपाइज अ लार्ज वॉल्यूम। प्रेशर कुकर के अंदर जब स्टीम था तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था। प्रेशर कुकर से मतलब क्या सर आपका बाहर निकला तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पे डायमेंशन चेंज का बात हो रहा है ना सर, आप पढ़ सकते हैं अलग अलग केस में। तो अब देखिए दोनों बात को आप समझ गए, तो आपके पास मतलब क्या सर आपका फोर्स का डेफिनेशन आ गया। और अब हमको लगता भी नहीं है कि आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन ऑलरेडी मतलब क्या होगा सर आपका याद हो गया। क्या पूछा, व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ दैट फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज नहीं होता तो क्या फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग? नहीं पढ़ते। फिजिकल क्वांटिटी है तभी तो मतलब क्या सर आपका फिजिक्स में पढ़ रहे हैं ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है? कॉज भी हो सकता है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या हो सकता है सर आपका इफेक्ट भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, कॉज है। क्यों कॉज है? क्योंकि यही वो चीज़ है जो मास में मतलब क्या करता है सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट करता है ना। तो फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस, और देखिए यहाँ पे डॉट में लिख दिया है मतलब ब्रैकेट में, और टेंड्स टू चेंज, क्योंकि हर बार वो सक्सेसफुल होगा ज़रूरी नहीं है। यानी एक्चुअली उसके अंदर चेंज करने का पोटेंशियल है, कभी सक्सेसफुल होता है, कभी सक्सेसफुल मतलब क्या होता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दीवार को धक्का देंगे तो वहाँ तो फोर्स फेल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स के अंदर पोटेंशियल है। तो फोर्स का और दीवार का मतलब क्या, लड़ाई हो रहा है, तो कभी लड़ाई जीतेगा, कभी लड़ाई मतलब क्या आपका नहीं जीतेगा। जब इनफ फोर्स होगा तो लड़ाई जीतेगा, इनफ फोर्स में लड़ाई मतलब क्या आपको नहीं जीतेगा, है ना। तो फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस। उसके बाद एकदम करेक्ट लिखने के लिए क्या लिख दिया सर आपको, टेंड्स टू चेंज ईदर द साइज और शेप, या तो साइज और शेप चेंज कर रहा है, और द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। तो याद करने का है नहीं, ऐसे मतलब क्या सर आपको याद हो गया, लेकिन मतलब क्या याद कर लीजिएगा ताकि मतलब क्या सर आपको पता हो फोर्स क्या है। अच्छा अब देखिए मतलब क्या है सर आपका एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स का दो कैटेगरी है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्लीकेशन फोर्सेज आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। देखिए एक फोर्स उस तरह का फोर्स होता है इसको आप कॉन्टैक्ट में रहेगा, कॉन्टैक्ट में आएगा तो ही अप्लाई कर पाएंगे, और एक वो फोर्स भी होता है इसको आप बिना कॉन्टैक्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस फोर्स को अप्लाई करने के लिए कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी होता है उसको कहा जाता है मतलब कि कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो वो फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट के भी अप्लाई हो सकता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो द फोर्सेज विच आर अप्लाइड ऑन बॉडी बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद देम आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी मतलब क्या करता है सर आपका एक्ट करता है जब क्या हो, बताइए क्या हो? जब कोई ऑब्जेक्ट को पुश किया जाए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी एक्ट करता है जब तो थिंग का सरफेस आपस में कांटेक्ट में मतलब क्या हो सर आपका हो, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या कांटेक्ट फोर्स है। और मान लीजिए कोई चीज़ हम टेबल के ऊपर रखा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको मतलब क्या कर रहा है सर आपको नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन टेबल एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है जो ग्रेविटी के उल्टा डायरेक्शन में उसको ऊपर तरफ धक्का दे रहा है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में मतलब क्या कब क्रिएट हो पाया, जब कांटेक्ट में रहा तभी मतलब क्या क्रिएट हो पाया। तो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या है सर आपका कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी मतलब क्या है कांटेक्ट फोर्स है। और कोई चीज़ को अगर धागा से या फिर स्प्रिंग से या रस्सी से लटकाते हैं ना तो उसका धागे के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका एक फोर्स फील करता है वो, तो वो क्या है सर आपका फोर्स ऑफ टेंशन है। तो ये फोर्स ऑफ टेंशन भी क्या है कांटेक्ट होने की वजह से आता है, बिना कांटेक्ट के नहीं आ सकता है ना। मतलब धागा वो लोड को पकड़ के है ना, या रस्सी वो लोड को मतलब क्या पकड़ के है ना, ऊपर मतलब छत से भी क्या ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, तभी तो टेंशन फोर्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स ऑफ टेंशन एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब क्या कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप कंप्रेस करेंगे उसके बाद छोड़ेंगे तो वो आपके ऊपर फोर्स मतलब क्या सर एक्सर्ट करेगा और आपको मतलब क्या सर आपका फेंकेगा, मतलब या कोई भी चीज़ को फेंकेगा वो, ठीक है ना। तो वो भी मतलब कॉन्टैक्ट पाने से ही काम हो रहा है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन टू बॉडीज ड्यूरिंग कोलिजन। अब आप लोग गेम तो बहुत खेलते हैं, तो 8 बॉल पूल भी मतलब क्या करते हैं खेलते हैं, तो 8 बॉल पूल में क्या होता है, 2 बॉल आपस में कोलाइड करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, फिर दोनों बॉल मूव करता है। तो फोर्स ऑफ कोलिजन भी क्या क्यों कब एक्ट कर पाता है, जब कॉन्टैक्ट में आता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बात करें, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का बात करें, फोर्स ऑफ टेंशन का बात करें, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बात करें, मतलब ये सब मतलब क्या सर आपका कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारा फोर्स है। बुक और टेबल कॉन्टैक्ट में है,
तो मतलब क्या है सर, आपको दोनों तरफ फ्रिक्शनल फोर्स भी है और इसको ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, तो मतलब क्या, और सर आपको ऊपर की तरफ मतलब क्या है, आपको नॉर्मल फोर्स भी है। लेकिन यहाँ पे क्या किया सर, आपका सिर्फ फ्रिक्शन वाला फोर्स मतलब क्या किया सर, आपका दिखाया है। तो किसी भी चीज़ दुनिया में, किसी भी चीज़ के ऊपर कभी ऐसा नहीं होता कि फोर्स नहीं होता। लेकिन जैसा एटम है ना, एटम न्यूट्रल क्यों होता है? इसलिए नहीं, इसके पास चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना मतलब क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज भी होता है, इसलिए नेट चार्ज मतलब क्या जीरो होता है। तो आप ये समझिए, वो चेयर खड़ा है, उसका स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या, सबका चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितना फ्रिक्शनल फोर्स उसके मतलब क्या सर, आपका पैर में है ना, एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है। और मतलब क्या सर, आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी को मतलब क्या सर, आपको नॉर्मल फोर्स मतलब क्या करके बैलेंस करके रखा है। तो इसलिए हम लोग ऐसे इल्यूजन में जी रहे हैं कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन फोर्स हर वक्त मौजूद है। लेकिन मतलब क्या सर, आपका नेट फोर्स मतलब क्या सर, आपका ज़ीरो है। अब वो नेट फोर्स ज़ीरो है, अलग से कोई ऐसा फोर्स आएगा तो फिर क्या होगा सर, आपको हरकत करना चालू हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? लेकिन वो अभी टॉपिक नहीं था तो छोड़ दिया उसका। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी हम अगर फ़ोन को अपना हाथ पे रखें तो हम तो फोर्स फील कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या फोर्स फील कर पा रहे हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील कर पा रहे हैं। लेकिन वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए मेरा हाथ जो फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो मेरा हाथ है तो लगाएगा, ऐसा नहीं है। टेबल रहता तो भी लगाता, कुछ और चीज़ के ऊपर रखते वो भी लगाता, उसको कहा जाता मतलब क्या, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो फोर्स है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को मतलब क्या करता है, आपका उसी के उल्टा डायरेक्शन में उतनी मैग्नीट्यूड के साथ मतलब क्या करता है सर, आपका बैलेंस करता है। तो कॉन्टैक्ट से ही हो रहा है ना। टेंशन फोर्स भी क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट के द्वारा ही हो पा रहा है ना। जितना उसका वेट है स्ट्रिंग, उतना ही टेंशन अप्लाई करके मतलब क्या हो रहा है सर, आपको वेट को मतलब क्या कर रहा है सर, आपको बैलेंस कर रहा है। याद रखिए, अभी नहीं समझ में आ रहा तो भी समझ लीजिए, आगे बताएंगे हम। वेट क्या है सर, आपका फोर्स है। ये बात पता है या नहीं पता है? हाँ सर। वेट जो है वो मतलब क्या है, आपका फोर्स है। वेट जो है, मास अलग होता है, वेट अलग होता है। मास के अंदर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, मतलब मेरा बॉडी मेरा बॉडी और मतलब क्या सर, आप मेरा बॉडी का मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट, मेरा मतलब क्या सर, आपका वेट है। हम आपको बता रहे जैसे मेरा वेट मान लीजिए 50 किलोग्राम, ठीक है। हम राइट स्टेटमेंट बोले या रॉन्ग स्टेटमेंट बोले? नहीं, मेरा वेट के ऊपर आप मर्डर मत कीजिए। आप, हम राइट स्टेटमेंट बोले या रॉन्ग स्टेटमेंट बोले? अगर आपको बोले कि मेरा वेट मतलब क्या 50 किलोग्राम है, राइट स्टेटमेंट बोले, राइट स्टेटमेंट बोले, रॉन्ग बोले। अगर आपको हम ये बोलते हैं कि मतलब मेरा मास 50 किलोग्राम है, तो स्टेटमेंट क्या होता सर, आपका राइट होता। लेकिन मेरा वेट मतलब क्या है सर, आपका 50 किलोग्राम नहीं है। मेरा वेट मतलब क्या होगा सर, आपका निकालने के लिए वो करना पड़ेगा 50 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 9.8। अभी प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 50 इंटू मतलब क्या सर, आपका 98 अपॉन मतलब क्या सर, आपका 10। तो ये कैंसिल, तो क्या हो जाता है सर, आपका 5 8 सा 40, 0 रिटर्न क्या सर, आपका 4 कैरी है। 5 9 का मतलब क्या है सर, आपका 45, क्या कैरी था, 4 कैरी था। तो 490 मतलब क्या होगा सर, आपका न्यूटन। तो 490 न्यूटन अगर बोलेंगे तब जाके वो मतलब क्या होगा सर, आपका वेट होगा। सर अब यहाँ पे 9.8 क्यों लिए सर? 9.8 इसलिए लिए सर क्योंकि मतलब क्या होता है सर, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली में मतलब क्या होता है सर, आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। ये बताया समझ में ना। और जिस तरह मास का ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है, किलोग्राम होता है, उस तरह मतलब क्या होता है सर, आपका फोर्स का ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ सर आपका ना। सर एक्चुअली हम लोग का मास बहुत कम है। फिर ये बात बोलेंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा ना सर। मास हम लोग का जितना है, मास हम लोग का उतना ही है। हाँ। हम लोग का वेट कितना होगा ये डिपेंड करता है क्या चीज़ के ऊपर, कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ में अगर रहेंगे तो अर्थ में ऑन एवरेज मतलब क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या होता है, आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। हाँ, मून पे अगर जाएंगे तो मून में मतलब क्या होगा सर, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज मतलब क्या सर, आपका 6 टाइम्स लेस। देयरफॉर इन द मून योर वेट विल बी मतलब क्या सर, आपका 6 टाइम्स लेस, बट योर मास विल बी द सेम। अभी वो छोड़ दीजिए। हाँ, इसलिए तो बोले आप कभी वो मतलब क्या कि सर, आपका छोड़ दीजिए। बाद में हम लोग जब आएंगे तो उसके बारे में क्या करेंगे सर, आपका देखिए। बड़ा मास, ज़्यादा मैसिव बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या होता है सर, आपका ज़्यादा होता है। लेस मैसिव बॉडी का मतलब क्या होता है सर, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या होता है, लेस होता है। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या है सर, आपका
पृथ्वी बड़ा है, तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा मतलब क्या सर आपका छोटा है। तो चंद्रमा जो हम लोग खींचता है वो 6 गुना कम शक्ति के साथ खींचता है, और धरती जो हम लोग खींचता है वो मतलब क्या होता है आपका 6 गुना ज़्यादा शक्ति के साथ खींचता है। तो मतलब क्या है सर आपका जो खिंचाव हम लोग फील करते हैं ना धरती के केंद्र के प्रति, तो वो खिंचाव का मतलब क्या है सर आपका कहा जाता है एक्सेलरेशन, वो ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया बात क्या आपने ना। तो चांद में अगर वो खिंचाव मतलब क्या है सर आपका 6 गुना कम है, तो चांद में वेट तो 6 गुना कम होगा ना। यहाँ पे क्या आया था 498 आया था क्या, भूल गया हम, छोड़िए। तो 490 आया था ना, तो चांद में वो चीज़ क्या हो जाएगा सर आपका 490 बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 6 1 टाइम्स 6 7 टाइम्स क्या है सर आपको 42। अब क्या रिमेन किया सर आपको बताइए। सर 6 8 से भी सवाल होते हैं। हाँ अभी याद आया आपको ना, 6 8 48, फिर क्या रिमेन किया सर आपका 1010, तो मतलब क्या सर आपको 6 1 6, ठीक है ना। फिर क्या रिमेन किया आप बताइए हमको, आप 4 रिमेन किया, तो 6 6 आते जाएगा, मतलब 6 7 मान के रखिए, कुछ भी ऐसे ही समझ लीजिए, है ना। तो अगर मेरा वेट होगा इसलिए आप एक बात समझिए कि अगर यहाँ पे हम 1 फुट का जंप लगा सकते हैं, तो मतलब क्या है सर आपका चांद में हम क्या कर पाएंगे सर आपका 6 फुट का मतलब क्या सर जंप लगा पाएंगे, क्योंकि खिंचाव जो है वो क्या चांद में मतलब क्या सबका 6 गुना मतलब क्या सबका ज़्यादा है। अब वो छोड़ दिए, उसके बारे में बातें पॉन्डर कीजिएगा। पॉन्डरिंग के लिए घर है, पढ़ाई के लिए मतलब क्या सर आपकी क्लास है ना। लेकिन पॉन्डरिंग के लिए जो मतलब क्या सर आपका डेटा मिलेगा वो यही मिलेगा, है ना, या कहीं और ही मिल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कहीं मतलब क्या सर आपको मिले। स्कूल में तो नहीं मिलता है नहीं स्कूल नहीं मिलता है, अगर आपका एंटीना खड़ा रहेगा तो मिलेगा। नहीं मजाक नहीं कर रहे हम, एंटीना मतलब यहाँ पे एज अ मेटाफॉर में इस्तेमाल किए, यानी आप ध्यान रखेगा। का दिल दिमाग ध्यान कान सब खुला रहेगा तो मतलब क्या असर आपका मिलेगा, और नहीं खुला रहेगा तो मतलब क्या असर आपका नहीं मिलेगा। अब कभी कभी क्या होता है सर कहीं कहीं मतलब क्या होता है सिग्नल अच्छा होता है तो आसानी से मतलब क्या होता है मिल जाता है, और कहीं कहीं सिग्नल मतलब क्या होता है अच्छा नहीं होता है तो लेने के लिए मेहनत करना पड़ता है। सर तो दिमाग इंसान तो ठीक है सर, दिल का है अब लगाने पड़ जाएगा। पढ़ाई में दिल लगाना दिमाग सही है लेकिन दिल से लगाना पड़ेगा ना। आप एक सिंपल बात बताइए कि आपको जब गेम खेलने का क्या करता है, दिमाग करता है ना दिल करता है? दिल करता है। दिल करता है। तो उसी तरह से आप गेम खेलने का दिल करता है ना, उस तरह पढ़ाई करने का दिल करेगा ना तो आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी, इस तरह गेम खेलना आसान होता है। तो दिमाग ये बता सकता है कि डिसीजन मतलब क्या असर आपका सही है ना गलत है, लेकिन डिसीजन ले कौन सकता है अक्सर दिल। इसलिए दिल दिमाग से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चुनना किसके हाथ में है, दिल के हाथ में। दिमाग बस बता एनालाइज कर सकता है कि फैसला सही था ना, फैसला मतलब क्या था गलत था, है बात समझ में ना। और दिल अगर करप्ट हो जाएगा ना फिर दिमाग उसको करप्शन का रास्ता बताएगा। फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम का टाइम है, गेम खेलना है, तो दिमाग क्या बोलेगा, अरे 1 घंटा खेल लेना उसके बाद तो पढ़ाई कर लेना, है ना। हाँ सर। तो दिमाग जो है वो लॉयर है, तो लॉयर को अगर क्या करेगा, अच्छा गुड पर्सन हायर करेगा तो अच्छा काम करेगा, और दिमाग को अगर मतलब क्या था बैड पर्सन हायर करेगा तो वो क्या करेगा, बुरा काम करेगा। इसलिए दिमाग से ज़रूरी मतलब क्या था आपका दिल। ठीक है, आया बात समझ ना, या नहीं समझना है? समझिए सर। पक्का समझ गया। तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी मतलब क्या था आपका दिल है। अब आ जाइए, तो वो सब तुम लोग समझ के आ जाइए। यहाँ पे क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्सेस experienced by bodies even without being physically in touch are called non-contact force। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिना टच के मतलब क्या करता है सर आपका एक्ट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिना टच के मतलब क्या करता है सर आपका एक्ट करता है। मैग्नेटिक फोर्स बिना टच के मतलब क्या करता है सर आपका एक्ट करता है। किस तरह एक्ट करता है, कैसा एक्ट करता है, नहीं एक्ट करता है, वो मतलब क्या सर आपको बाद में मतलब क्या सर आपको समझेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चीज़ मूव करता है, मास मूव करता है। सिंपल बात बता रहे भी समझ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या चीज़ मूव करता है सर आपका, चार्ज मूव करता है। और मैग्नेटिक फोर्स में क्या चीज़ मूव करता है सर आपका, मैग्नेट मूव करता है, मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस।
बॉडी बोलिएगा तो यहाँ डिस्टिंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मास में ये बॉडी है, चार्ज में ये बॉडी है, और मतलब क्या असर आपका मैग्नेट भी मतलब बॉडी है, मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब क्या असर आपका बॉडी मतलब क्या असर आपका है, ये बताया समझ में ना। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपको रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी एक ऐसा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो सिर्फ क्या मतलब क्या सर आपका मतलब अट्रैक्टिव है, सिर्फ पुल करता है, पुश मतलब क्या करता है नहीं करता है। लेकिन हम लोग जानते हैं चार्ज के बारे में कि लाइक चार्ज क्या करता है सर आपका अट्रैक्ट करता है, ऐसा है क्या? लाइक चार्ज रिपल करता है, अनलाइक चार्ज मतलब क्या करता है सर आपका अट्रैक्ट करता है। और उसी तरह लाइक पुल्स मतलब क्या करता है सर आपका रिपल करता है मैग्नेट का, और अनलाइक पुल मतलब क्या करता है अट्रैक्ट करता है। ये बताया समझ में ना। हम लोग ये बात भी जानते हैं अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का बात कर रहे हैं तो जब मासेस करीब आता है तो फोर्स बढ़ जाता है। उसी तरह अगर हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो चार्ज करीब जब आता है तो फोर्स मतलब क्या होता है बढ़ जाता है। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका जब मैग्नेट करीब आता है तो फोर्स मतलब क्या होता है बढ़ जाता है, और दूर जाने से मतलब क्या होता है आपका दूर होता है। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। तो क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस सभी के बारे में बता रहा है। बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, ये बात हम लोग जानते हैं। अभी क्या बोला, सिर्फ डिपेंड, और डिपेंड करते हैं तो हम लोग जानते हैं। इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सेपरेशन, सेपरेशन जितना बढ़ेगा उतना मतलब क्या आपको डिक्रीज करेगा। एंड इंक्रीजेस एज द सेपरेशन डिक्रीजेस, सेपरेशन डिक्रीज करेगा तो मतलब क्या आपको फोर्स इंक्रीज करेगा। और ये ऐसा बात है जो तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के मतलब क्या आपका एप्लीकेबल मतलब क्या आपका है। इट्स मैग्नीट्यूड वैरीज इन, ये थोड़ा सा बात जो है ना टेक्निकल, इसको बाद में देखेंगे। इट मैग्नीट्यूड वैरीज इनवर्सली एट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, वो छोड़ दीजिए अभी के लिए, बाद में वहाँ पे आएंगे जब ग्रेविटी में, ग्रेविटी है ना तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। ये पीडीएफ खत्म हो गया, बस इतना ही था। हाँ तो ही सेक्शन हाँ तो ही था सर, पार्ट ए हो गया। पार्ट ए। पार्ट एक इतना ही था ना। हाँ सर। चलिए फिर और खोलते हैं है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अ फोर्स कैन, यहाँ पे मतलब क्या, अरे यार यहाँ साथ साथ आंसर दिखाया तो तुम्हें क्या बात है, कोई बात नहीं। अब आप आंसर में ध्यान मत दीजिएगा। अ फोर्स कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी। जी सर। रेस्ट। नॉन रिजिड बॉडी रहेगा तो ये काम करेगा ना। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी ये काम भी कर सकता है। द डायमेंशन ऑफ द बॉडी ये काम भी कर सकता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है आपका आंसर मतलब क्या होगा सर आपको ऑल ऑफ द अबव ही होगा ना, और कुछ तो मतलब क्या, सॉरी ठीक होते हो। आप तो नोट कर लेंगे तो गायब हो जाएगा तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चार तरी चलिए गायब तो नहीं हुआ है ना। तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज डिस्टेंस एक्ट करता है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास डिस्टेंस एक्ट करता है तो मतलब क्या सर आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेस कॉन्टैक्ट में रहेगा तो ही एक्ट कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा। आंसर को मत देखिएगा, यहाँ पे बस ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए। ऐसा करते आंसर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अभी छोड़ दीजिए, ईमानदारी के साथ आंसर को मत दीजिएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, टेंशन इन स्प्रिंग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पूछा इसमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है। फोर्स ऑफ रिएक्शन तो तभी होगा सर जब आप कोई चीज़ को ऊपर रखेंगे और वो ग्रेविटी का अगेंस्ट मतलब क्या सर आपका एक्ट करेगा। लेकिन वो फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ से आता है, जो चीज़ के ऊपर रखा हुआ है उसी चीज़ से मतलब क्या होता आता है। कोई चीज़ मेरा पाम में अगर रखा हुआ है तो फोर्स ऑफ रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है सर आपका पाम से आ रहा है। कोई चीज़ टेबल पे अगर रखा हुआ तो मतलब क्या सर आपका फोर्स ऑफ रिएक्शन टेबल से आ रहा है, तो वो तो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। टेंशन इन स्प्रिंग भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं, वो मतलब क्या है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब ध्यान से पढ़ते हैं। अ बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल स्टार्ट्स रोलिंग डाउन, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, रोल डाउन कर रहा है। व्हेन द टेबल इज टिल्टेड, टेबल को जब टिल्ट किया गया तब ऐसा हो रहा है, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, लिखा है कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोथ ए एंड बी। कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोथ मतलब क्या सर आपके एंड बी। बॉल प्लेस ऑन द टेबल ध्यान से बात समझिए। जब तक टेबल मतलब क्या था हॉरिजॉन्टल था तब तक कुछ नहीं हुआ। टेबल को टिल्ट किए तो बॉल रोल करने लगा। तो हम क्या बोला, जहाँ पे भी एक्सेलरेशन है वहाँ पे फोर्स है। तो यहाँ फोर्स कौन सा है, यहाँ पे है फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
जो उसको ऊपर से नीचे मतलब क्या करे सबको उतार रहा है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या सबको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसलिए आंसर नॉन फोर्स कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रिक्शन भी हो सकता है सर। सर फ्रिक्शन का काम रोकना है ना, अच्छा, गिराना तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, तो गिर क्यों रहा है? गिर इसलिए रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या सर कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसलिए आंसर मतलब क्या सबका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो। इसलिए आप सोचिए कोई रट्टा मार के आंसर बता भी दो, इसलिए नहीं कर पा है ना। तो व्हेन अ comb is rubbed on dry hair it gets charged, तो यहाँ पे सोचिए है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? आप बोलेंगे तो टच करना पड़ा, टच वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा। काम कहाँ पे हो रहा है? काम तब हो रहा है जब आप बिट्स ऑफ पेपर के सामने ला के रख रहे हैं, अब बिना बिट्स ऑफ पेपर को छुए में क्या कर रहा है सर, आपका बिट्स ऑफ पेपर को खींच ले रहा है, तो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा? अच्छा यहाँ तो ऑप्शन देखे ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है ना। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा मतलब क्या होता है, सबका अट्रैक्टिव होता है ना। ये बताया समझ में, उससे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब आ जाइए, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, मैग्नीट्यूड मतलब साइज, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडी डैश विद द इंक्रीज इन देयर सेपरेशन। अगर सेपरेशन इंक्रीज करेगा तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, और सेपरेशन अगर डिक्रीज करेगा तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या आपको इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, देख लीजिए। हुआ था ना सर अभी हुआ था, ठीक है। ऑन डबलिंग द सेपरेशन बिटवीन, देखिए एक सिंपल बात समझिए, सेपरेशन अगर डबल होता है तो फोर्स मतलब क्या होगा सर, आपका 1/4 कम हो जाएगा। सेपरेशन अगर ट्रिपल होता है तो फोर्स क्या होगा सर, आपका 1/9 कम हो जाएगा। सेपरेशन अगर मतलब क्या होता है सर, आपको 4 टाइम्स होता है तो फोर्स मतलब क्या होगा सर आपका 116 था। सेपरेशन अगर 4 टाइम्स होता है तो मतलब क्या सर आपका फोर्स मतलब क्या सर आपका 116 टाइम्स हो जाएगा। और आने टाइम इसी का मतलब क्या होगा सर, आपको उल्टा मतलब होगा, यहाँ पे आ जाइए। ऑन डबलिंग द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज़, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, आपका हाफ हो जाएगा, सॉरी हाफ नहीं 1/4 हो जाएगा। आया बात समझ में, क्लियर है। हाँ सर। स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, स्प्रिंग बैलेंस किसके लिए काम कर पाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं था, रिस्टोरिंग फोर्स। यानी स्प्रिंग को जब खींचते हैं ना, तो स्प्रिंग चूँकि इलास्टिक है तो दोबारा अपना शेप और साइज में वापस आना चाहता है, तो स्प्रिंग को दोबारा उसका शेप और साइज में जो चीज़ वापस लाता है वो चीज़ क्या सर, आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। तो स्प्रिंग बैलेंस इसी प्रिंसिपल में मतलब क्या करता है, काम करता है, यानी दोबारा उसका स्टेट को वो रिस्टोर करता है, इसलिए उसका नाम मतलब क्या सर, आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। ये बताया समझ में ना। शेप चेंज नहीं होता है सर ये तो हम नहीं बोला कि चेंज नहीं होता है, लेकिन हम क्या बोला सर आपका कि रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा उसको वापस अपनी शेप और साइज में लाना चाहता है, तो कभी वो सक्सेसफुल होता भी है और कभी वो सक्सेसफुल मतलब क्या होता है सर, आपका नहीं भी होता है। तभी तो स्प्रिंग का शेप मतलब क्या होता है सर, आपका विद टाइम बिगड़ जाता है ना। लेकिन वो करना क्या चाह रहा है, करना तो यही चाह रहा है कि उसको दोबारा मतलब क्या सर, आपको अपना शेप और साइज में वापस लाना चाह रहा है। तो वो करना क्या चाह रहा है, रिस्टोर करना चाह रहा है। रिस्टोर करना चाह रहा है तो मतलब क्या है सर, आपका रिस्टोरिंग फोर्स है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a horizontal spring with two objects A and B attached to its two end are shown in the figure below. If the spring is compressed, it's dash each other, and if it's stretched, it's dash each other. देखिए उसको कंप्रेस करेंगे तो दोनों अपने आप को पुश करेगा, पुश करके अपना शेप और साइज में वापस आना चाहेगा, और खींचेंगे तो मतलब क्या करेगा सर, आपका पुल बैक करेगा, क्योंकि उसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स, वो रिस्टोर करेगा। ज़्यादा खींच लिया तो अपने आप को मतलब क्या है सर, आपका वापस अब तो यहाँ पे क्या बताइए, इफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड It pushes the पुशेस होगा, और इफ इट स्ट्रेच्ड पुल करेगा, तो पुशेस और पुल्स है ना। देखिए कितना अच्छा है, मतलब वो रिस्टोरिंग समझे तो यहाँ पे अगला समझ में आया, रिस्टोरिंग नहीं समझते तो मतलब क्या सर, आपका नहीं समझ में आता। अब देखिए ये तो आप वहाँ जाके देख लीजिए कि मतलब क्या सर, आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना।
डेफिनेशन डिफाइन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग अमंगस्ट कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, Contact कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स समझ नहीं आया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, आप टेबल के ऊपर किताब रखें, हाँ। ठीक है, तो ग्रेविटी तो किताब खींच रहा है, तो फिर टेबल फट के किताब गिर रहा है क्या नीचे, क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि टेबल क्या कर रहा है सर, आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है उसको, उसको कहा गया मतलब क्या है नॉन रिएक्शन फोर्स, कुछ इस हाथ में लेके रखे तो मेरा हाथ वही काम कर रहा है, तो क्या है सर आपका नॉन रिएक्शन फोर्स कब आ रहा है, कॉन्टैक्ट हो तो आ रहा है, बिना कॉन्टैक्ट के तो मतलब क्या होता नहीं आ रहा है ना। अब आ जाइए कोथा है हमरा, तो फोर्स ऑफ टेंशन इन स्प्रिंग कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, चलिए वो ठीक है। गिव वन एग्जांपल इन ईच केस वेयर द फोर्स इज ऑफ कॉन्टैक्ट, वो तो आराम से दे सकते हैं, फोर्स ज़्यादा डिस्टेंस आराम से दे सकते हैं। स्टेट वन फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉन, एक फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और क्या लिखा है सर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज डिस्टेंस, है ना। द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस रिड्यूस्ड टू हाफ, सेपरेशन को हाफ कर दिया गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। ये बताया समझ में, सेपरेशन डबल हो रहा था तो फोर्स हो रहा था मतलब क्या होता था 1/4, सेपरेशन ट्रिपल हो रहा था तो फोर्स मतलब क्या हो रहा था आपका 19, सेपरेशन 4 टाइम्स हो रहा था तो फोर्स क्या हो रहा था आपका 16 टाइम्स 116, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, सेपरेशन ऑफ द टू मासेस रिड्यूस टू हाफ, सेपरेशन हाफ हो गया, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 4 होता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना टाइम बढ़ जाएगा सर आपको 4 टाइम बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, पक्का समझाया, हाँ सर। मतलब आपको एक्चुअली लॉन्ग नहीं बताया, आपको एग्जांपल देके मतलब क्या है सर आपका उसका फैक्ट्स बताया, लेकिन वो मैथमेटिकल मतलब क्या है सर आपका रिलेशन है, जो आगे जाके बाद में हम क्या आगे आपको समझाएंगे, ठीक है सर। समझ रहे बात क्या है ना। ठीक है। तो अब बताइए कि अगर मतलब क्या होता सर आपका सेपरेशन 3 टाइम्स रिड्यूस होता तो फोर्स कितना टाइम्स बढ़ता, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स, अच्छा। है ना, आया बात समझ में ना। हाँ सर। हम बोला कि 3 टाइम्स रिड्यूस होता, 3 टाइम्स रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है पता है, 1/3 होना होता है, 3 टाइम्स रिड्यूस होने का क्या मतलब होता है 1/3 होना, आया बात समझ में ना। गिव वन एग्जांपल ऑफ, ये तो दे ही सकते हैं ना, जहाँ फोर्स मतलब क्या कर रहा है सर आपका मूविंग बॉडी को स्टॉप कर रहा है, गोलकीपर कुछ भी आप दे दीजिए, वो छोड़िए, लॉन्ग आंसर वॉन्ग आंसर ये सब मतलब क्या सर आपका हो गया, यहीं तक रहने दीजिए ना और आगे बढ़िएगा, बस सर इतना फिट हो जाए दिमाग में। है ना। टाइम भी तो कम है सर, सही बात है सर। कम फिट किया तो कैसे होगा सर बताइए हमको आप, सर कम फिट करेंगे पर क्वालिटी में रहेगा सर। क्वालिटी में रहेगा ना, क्वालिटी के लिए टाइम चाहिए होता है, टाइम है क्या,